तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय भगवान श्री राम, जय माता गौरी, जय माता भवानी। मेरे प्यारे इस चैनल के सभी परिवार का हाथ जोड़कर स्वागतम करते हैं फिर से एक पवित्र वीडियो में। दोस्तों, अब थोड़ा कान खोलकर सुनो। कसम है अकेले में सुनना, क्योंकि तुम्हारे लिए किसी जगह पर गड्ढे खोद रहे हैं। जी हां, और ये कौन कर रहे हैं? आपको नीचे गिराने की छल कपट कौन कर रहा है? तो दोस्तों, सच्चाई जानकर आपके शरीर का एक एक बाल खड़े हो जाएंगे। इसलिए समय को बिना गवाए हुई आंखें खोल लीजिए। जागरूक तो हो जाइए। अब नींद में सोने की जरूरत नहीं है, वरना बहुत पछताओगे दोस्तों। तुम मानो या ना मानो, लेकिन यह सच्चाई जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वीडियो तुम्हारा भलाई कर सकता है, तुम्हें सतर्क कर सकता है। इसलिए एक बार आखिरी तक देख लो। हां, तुम्हारा खून उबलने लगेगा जब तुम सच को जानोगे। लेकिन सबसे पहले तो आप लोग कहते हैं कि गुरुजी, आखिर कब मेरे पॉकेट में, जेब में पैसा आएगा, कब मेरे कुंडली में चार चांद लगेगा? तो दोस्तों, देर मत कीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान राम, वह तुम्हारा सारा मनोकामना पूरा करेगा। यह मैं लिख कर देता हूं कागज में, बस तुम लोग एक साधारण सा कमेंट कर दो। अभी तुरंत आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर दोस्तों, तुम मानो मानो या ना मानो, यह तुम्हारी मर्जी है। लेकिन आपके गृह बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए एक साधारण व्यक्ति जिससे तुम मिलजुल रखते हो, भोजन खाते हो, लेकिन अब वह अचानक से गड्ढे खोदना शुरू कर चुका है। और इसके पीछे बहुत बड़ी बात है। लेकिन यह एक व्यक्ति साधारण तो आंखों के सामने नजर आता है, लेकिन भीतर से खतरा है। जी हां, अब आप लोग मेरे बात को सुनकर हंसेंगे या इस पर यकीन करेंगे, यह तो आप ही जानो। लेकिन आपकी ग्रह आपको सबसे बड़ी चेतावनी दे रहा है, और अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो जरूर आप सावधान हो जाएंगे। क्योंकि यह जो चेतावनी मिली है, यह तुम्हारा कुछ बिगड़ता नहीं देगा, बल्कि तुमको हमेशा खुश रखेगा। लेकिन तुमने यह चेतावनी अगर घमंड से इग्नोर किया तो दोस्तों, पूरी जीवन भर तक रोते रहोगे। जी हां, क्योंकि आज मैं एक ऐसा व्यक्ति का चेहरा, उसका पहचान और जो भी होगा उसका नाम, यह सारी मैं जानकारी ये वीडियो के भीतर देने जा रहा हूं। और इनका पहचान जानने के बाद आप लोगों का थोड़ा होश उड़ जाएगा, क्योंकि तुमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि हम जिसका कद्र करते हैं, अधिक समय तक मिलजुल कर साथ रहते हैं, तुम्हारे हाथों से भोजन खाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह तो हमारे प्रति कुछ और ही कर रहा है, जो हम कल्पना भी नहीं करते हैं और हमें भनक भी नहीं चल रहा है। हां दोस्तों, यह बात तो बिल्कुल सच है कि आज से पहले तुमको कानों कान कुछ मालूम नहीं चला कि आखिर भीतर ही भीतर क्या हो रहा है, क्योंकि आप तो अपनी जिंदगी सुनहरा और अच्छी तरह से जी रहे थे। लेकिन आपको यह मालूम नहीं है कि तुम्हारा वही जिंदगी कोई मुश्किल में डालने की सबसे बड़ी कोशिश कर रहा है। हां दोस्तों, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह बन चुका है कि आखिर किस कारण से और किस जगह पर यह काम की जा रही है। दोस्तों, कारण तो साफ साफ यही है जो अधिक लोग जानते हैं, कि अगर कोई भी और रात और दिन सफलता पाने लगता है, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है, जब वह सुख और शांति से जीने लगता है, तथा जब उनका जिंदगी पूरी तरह से राजा जैसी हो जाती है, तो याद रखना, कोई ना कोई इंसान यह देखकर जरूर गुस्सा होने लगता है तथा बुराई करने लगता है, छल करने लगता है, बेवजह हमारी तरक्की और हमारी प्रगति को देखकर। हां दोस्तों, और आपने तो कभी यह देखा होगा, सुना भी होगा कि इस दुनिया में ऐसा ही होता है। यहां भले ही कोई अनजान, कोई पराया तुमको नहीं रोकेगा। तुम क्या कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन जो अपने होते हैं, अक्सर वह रोकने की कोशिश करने लगते हैं और गिराने की रास्ता ढूंढने लगते हैं। मतलब वह क्या से क्या करने लगते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। और दोस्तों, ठीक इसी प्रकार आप लोग समझ लीजिए कि तुम जिससे ज्यादा मिलजुल कर रहते हो, वह अधिक तुमसे घृणा करता है। तुम्हारा तरक्की देखने के बाद भले ही तुम्हें मुबारक दे देता है, लेकिन अंदर से वह कुछ और है जो आज तक आपको मालूम नहीं चला, भनक नहीं चला। लेकिन आज आपकी कुंडली में समर्पित ग्रह सब कुछ साफ साफ बता रहे हैं, और हम जानते हैं कि इस पर तुमको यकीन नहीं होगा। इसलिए तो, अरे पगले, यकीन करने के लिए हम सबूत भी लाए हैं, तथा दो देवी यह खबर को लाया है। जी हां, जैसे ही यह दो देवी ने देखा कि आपके लिए गड्ढा बन चुका है, तो उन्होंने तुरंत आपको सूचना दिया।
सूचित किया, क्योंकि अरे पगले, तुम्हें मालूम नहीं है, ये दो देवी तुम्हारा बहुत फिक्र करता है, तथा यही कुछ दिनों से आपके ऊपर इन्होंने अपनी नजर खोला है। और जैसे ही इन्होंने आपके ऊपर अपनी नजर खोला है, उसी वक्त से तुमको सफलता भी मिलना शुरू हो चुका है, तुम्हारा कार्य भी बनना शुरू हो चुका है। लेकिन आपको यह सब कुछ भी मालूम नहीं है। तुम्हें यही लगता है कि मेरे ऊपर कोई देवी देवता अपनी हाथ नहीं रखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह देवी हर पल की जानकारी, हर पल की संकेत आपको दे रहा है, अंदर ही अंदर। लेकिन जो समझदार है दोस्तों, वह समझ रहे हैं, और आप भी समझदार हो, आप भी समझ रहे हो। मगर आज तो सब कुछ खुलासा हो गया। और यह दो देवी कौन है, इसका भी चर्चा हम आगे यही वीडियो के भीतर करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले तो आपको जय माता दी लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों? तो देवी मां आपके लिए बहुत बड़ी शुभ समाचार लेकर आए हैं, और वह यही है साथियों कि आज उनका अंत सुनिश्चित है, जो तुमसे मिलजुल कर रहता है, तुम्हारे हाथों से भोजन खाता है, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचता है। और क्या आप चाहते हैं कि उनका अंत सही में हो जाए? देवी मां यह चमत्कार, यह कृपा कर दें, तो आप लोग अपनी राय राधे राधे गुरुजी लिख कर दे दीजिए। फिर वही होगा जो आप चाहते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ अच्छी बातें ध्यान से सुनिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी एक ही बात हमेशा कहते हैं कि जिंदगी में हमेशा शांत रहो। जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहा है, जो आज तुम्हारी मेहनत पर हंस रहा है, जो आज तुम्हारे पहन सकती धैर्य को तुम्हारी कमजोरी समझ रहा है, वही कल तुम्हारी सफलता के सामने खामोश खड़े होंगे। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तो यही है साधकों, कि जब सब कुछ होते हुए भी सामने कुछ भी तुम्हें दिखाई ना दे, तब भी तुम भीतर से टूटो नहीं। शिकायत मत करो, शोर मत मचाओ, बस शांत रहो, क्योंकि प्रभु एक ही बात कहते हैं कि समय किसी का गुलाम नहीं होता है। समय किसी का गुलाम नहीं होता है। समय केवल कर्म और धैर्य की भाषा को समझता है। जो आज रो रहा है, यह जरूरी नहीं है कि वह हमेशा रोएगा, जिंदगी भर रोते रहेगा। और जो आज हंस रहा है, यह जरूरी नहीं है कि वह हमेशा हंसते रहेगा, सदा खुशी रहेगी। इसलिए मन को समझो, हृदय को थामो और आत्मा से कहो शांत रहो, क्योंकि वक्त साहब का बदलता है। ऐसा नहीं है कि वक्त जिनका आज अच्छा है सदैव उनके ही अच्छा रहेगा। अगर तुम जीवन में अपने वक्त को बदलने के लिए कोशिश किए हो, तो उसका भी परिणाम तुम्हें मिलेगा। जब महाभारत में अर्जुन के हाथ कहां पर थे, जब सामने अपने ही खड़े थे। जब मां दशा भरा था, तब श्री कृष्ण जी ने ना कोई शोर मचाया, ना कोई चमत्कार किया, और ना कुछ उन्होंने दिव्य शक्ति दिया, बल्कि बस एक ही बात बोले कि धैर्य रख, क्योंकि जो अभी हो रहा है वही अंतिम सत्य नहीं है। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम सही होकर भी हार्दिक देखोगे, ईमानदार होकर भी ठगे जाओगे, सच्चे बनकर भी तुम अकेले पड़ जाओगे, अकेले रह जाओगे। तब मन चीखेगा, सवाल करेगा, और तुम भीतर से रोते हुए दिखाई दोगे। तुम सोचोगे कि मैं इतना सब कुछ अच्छा किया, हर किसी के लिए मैं हमेशा खड़ा रहा, मैं कभी किसी के साथ धोखा नहीं दिया, मैंने कभी किसी को अपने फायदे के लिए उसे नहीं किया। तुम इतना भी सच्चे रह के भी सोचोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो लेकिन इस पल अगर तुम शांत रह गए, अगर तुमने अपने कर्म का दीपक जलाए रखा, तो समझ लेना कि तुम्हारा वक्त रास्ते में है। याद रखना कि जिनके पास धैर्य नहीं होते हैं, उन्हें समय सीखना है। जिनके पास धैर्य होता है, उन्हें समय सिर झुकाकर सलाम भी करता है। इसलिए याद रखना यह बात कि धैर्य कभी भी खोना नहीं, क्योंकि देहर ही इंसान को आगे बढ़ने की साहस शक्ति देता है। तुम्हारे अगर धैर्य और क्षमता नहीं होगा, तो तुम कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आज तुम्हारी छुट्टी तुम्हें कमजोर लग सकता है, लेकिन यही चुप्पी कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। इसीलिए हर अपमान का उत्तर मत दो, हर धोखे पर टूट मत पड़ जाओ। अगर तुम्हारे साथ किसी ने गलत किया, तो उसका तुम बदल मत लो, बल्कि शांत रहो, क्योंकि ऊपर वाले के न्याय से कभी कोई बचा नहीं है। एक दिन स्वयं ऊपर वाले तुम्हारे दिए गए आंसुओं का एक एक हिसाब कौन से लगा। इसलिए कर्म का न्याय सबसे सटीक होता है। याद रखना कि मैं आज बुरा कर्म किया या फिर मैं आज अच्छा कर्म किया, तो बुरे कर्म का हमेशा फल बुरा ही मिलता है, और अच्छे कर्म का हमेशा फल अच्छा ही मिलता है। इसीलिए जिसने सब्र और मांग को शांत रखा, जिसे अध्याय रखा,
दोस्तों, वह जिंदगी में जीत को हासिल करें बिना रह नहीं पाएगा। उसने जीत को पकड़ लिया। जिसे सब्र को पकड़ लिया, उसने जीत को पकड़ लिया। जीवन में देर हो सकती है, अंधेर कभी नहीं हो सकता है, थकान हो सकती है, लेकिन अन्य तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं होगा। जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है वह अपने हिस्से का फल खुद हो रहा है। कहते हैं ना कि तुम जिस प्रकार का बीज खेत में बोलोगे, आखिर फसल की प्राप्ति भी तुम्हें वैसा ही होगा। इसलिए हमेशा धैर्य रखो। मन में कभी जिंदगी को लेकर के ज्यादा सोचो नहीं, घबराओ नहीं, क्योंकि तुम्हारे धैर्य ही तुम्हें जिंदगी में सहशक्ति, और तुम जिंदगी में एक दिन इतना ताकतवर बन जाओगे, इतना तुम्हारे सामने सब कुछ साधारण लगने लगेगा, जो कि तुमने कभी सोचा तक नहीं होगा। इसलिए चाहे परिस्थितियों जैसे भी हो, हमेशा शांत रहना कहते हैं। ना कि मुश्किलें आखिर किसके जिंदगी में नहीं आती है। हर इंसान की जिंदगी मुस्काने आती है, लेकिन मुश्किल में आप लोग घबरा जाते हैं, आप लोग बहक जाते हैं, अपने मन को आप लोग दूसरी दिशा की ओर बढ़ा देते हैं। तो वही चीज आपको अब जिंदगी में ध्यान रखना है, और ख्याल भी रखने की हमेशा आवश्यकता रहेगी। मित्रों, कभी यह मत सोचो कि हम कमजोर हैं, हम यह चीज नहीं कर पाएंगे। नहीं साथियों, तुम कमजोर नहीं हो, बल्कि तुम्हारे अंदर सहन शक्ति है, तुम्हारे अंदर बिहारी है। तुम धैर्य को जिस दिन पकड़ लगे, याद रखना कि तुम्हारी टक्कर जिंदगी में कोई नहीं ले सकता है, तुम्हारी जीत को कोई हर में बदल नहीं सकता है। तो यह बातें, यह चीज आप सभी को हमेशा ध्यान रखना है। अगर भगवान श्री कृष्ण जी की ये बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे नाम लेकर के आगे बढ़ते हैं। इसलिए साथियों, इस ज्ञान से हम आपको वही बस यही समझना चाहते हैं कि जिंदगी में कोई काम कर रहे हो, कोई भी रास्ते पर चले हो, तो आपको ज्यादातर घबराना नहीं है, बल्कि आपको केवल शांत रहना है और आपको ध्यान रखना है। यह बात तुम हमेशा अपने मन में बिठा लो कि मैं अगर मेहनत कर रहा हूं तो उसका परिणाम मुझे एक दिन जरूर प्राप्त होगा। जिस दिन तुम्हारे अंदर धैर्य और प्रतीक्षा करने की शक्ति बढ़ जाएगी, समझ जाओ कि तुम कभी उसे दिन हार नहीं जाओगे। तो यह बातें आप सभी को हमेशा याद रखना है, और इस वक्त तुम जिंदगी में जो भी काम करोगे, जी भी रास्ते पर चलोगे, आपको घबराना नहीं है। अगर मेहनत किए हो तो शांत रहो, मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। और अगर एक बार में कोई काम तुम्हारा सफल नहीं हुआ तो उसे छोड़ मत देना, बल्कि उसे फिर से कोशिश करो,